हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आज मैं आपको पॉजिटिव प्रोनाउन के स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूँ जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आते रहते हैं। इससे पहले जो हमने प्रोनाउन का पार्ट 2 किया था, उस पार्ट 2 के अंदर मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, जो कि मैं वहां पर मेंशन करना भूल गया था कि वह एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप याद रखिए कि आपने पर्सनल प्रोनाउन पार्ट 2 में पढ़ लिया है। हाँ, उसके बाद हमने पार्ट 3 में यूज ऑफ इट पढ़ा था, जो कि इट भी एक प्रोनाउन होता है और वह भी एक तरह का पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम पॉजिटिव प्रोनाउन के स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप के पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्रोनाउन सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन होते क्या। देखो, हमारे पास जो पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार करना, मतलब ऐसे शब्द जिससे हम अपना अधिकार दिखाते हैं कि किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पर मेरा अधिकार है। तो उस केस में हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अक्सर आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके सामने कहूँ कि माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन माई एक पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। योर्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन योर एक पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। आर्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन आर एक पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये क्या होते हैं? तो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है आई का सामने लिखा हुआ है माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यह पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। और माई के सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ माइन, तो माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आई होप कि आज के बाद अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखते हैं इसका केस नंबर 1। पॉजिटिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वह कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे आप, पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होते। अगर पेपर में आ जाए हमारा आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर्ट्स आ रहा है, वो भी स्कूल के साथ में। स्कूल एक नाउन है, हमारा स्कूल 4 दिनों के लिए बंद है, लेकिन यहाँ पर यह आर्ट्स ना आके यहाँ पर आएगा आर, क्योंकि स्कूल के आगे कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आता, हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। योर फेस इज सो एलिगेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर फेस, तो फेस के साथ हमने योर्स का प्रयोग किया गया। यहाँ पे योर्स नहीं आके आएगा योर फेस इज सो एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। आइए अब हम देखते हैं केस नंबर 2। पॉजिटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। का मतलब ये कि पॉजिटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में भी लिखा जा सकता है, जो कि वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। योर्स इज अ न्यू कार। तो यहाँ पे इज जो है वो एक वर्ब है और योर्स जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब होता है योर कार इज न्यू कार, आपकी कार न्यू है। तो उसको हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कह सकते हैं योर कार इज न्यू कार। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ यूज करना हो तो हम कहेंगे योर्स इज अ न्यू कार। आइए हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इज जो है वो वर्ब है और हर्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है उसका घर बहुत ही सुंदर है। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम। माइन इज अ गोल्डन हेयर। इसका मतलब होता है माई हेयर इज गोल्डन। तो यहाँ पर जो माइन है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे इज जो है वो वर्ब है और माइन इज का वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस। पॉजिटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव प्रोनाउन को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा था पॉजिटिव प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज करना, और अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना। तो देखते हैं हम इसका एग्जांपल। ही हैज लॉस्ट माय बुक्स एज वेल एज योर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हैज लॉस्ट है ये हमारा है वर्ब, और माय और यहाँ पर जो योर्स है
वो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है। इसको अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से कहना हो तो हम कहेंगे ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। तो दोनों ही लगभग सेम है। तो आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइंड टू का प्रयोग किया है। माइंड जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, when two subjects are joined by either or, neither nor, not only but also, none but, the possessive adjective or pronoun agrees with the needed subject। इसका मतलब होता है जब दो सब्जेक्ट्स neither nor, either or, not only but also या फिर none but के साथ जुड़े हुए हो तो उस केस में जो नियर में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। सपोज दैट एक नेदर के बाद सब्जेक्ट आ जाता है और एक नॉट के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो उस केस में हमें यह देखना है कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से वाले सब्जेक्ट के नियर में है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। Neither the staff members nor the manager was taking their task seriously। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट हैं, एक है नेदर के साथ स्टाफ मेंबर्स और दूसरा है नॉर के साथ मैनेजर। तो यहाँ पर हमारे पास प्लूरल केस बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर देयर गलत है क्योंकि हमें नियर में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो नियर में हमारे दिख रहा है मैनेजर। मैनेजर एक सिंगुलर नाउन है, तो हमें यहाँ पर देयर को हटा के हिज का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा neither the staff members nor the manager was taking his task seriously। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। Not only Rima but also her friends came with her smiling face। तो न केवल सीमा बल्कि उसकी दोस्त भी हंसते हुए आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हर का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे रीमा की बात हो रही है, उसके दोस्तों की, यहाँ लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन यह गलत है क्योंकि नियर में जो सब्जेक्ट है वो है हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा ही देयर का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा नॉट ओनली रीमा बट आल्सो हर फ्रेंड्स केम विद देयर स्माइलिंग फेस। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। इन पजेसिव प्रोनाउंस एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस। The use of your apostrophe s, her apostrophe s, it apostrophe s is wrong। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी के बाद s का प्रयोग नहीं होता है, मतलब एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। तो आइए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। The bear had a ring around its nose। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। कभी भी इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, अगर करते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज। तो यहाँ पर हमें अगर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो हम यहाँ से एपोस्ट्रोफी को हटा देंगे और हम कहेंगे द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। तो आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस। आई मिस हर्स कंपनी। तो यहाँ पर फिर से मैंने हर के बाद एस का प्रयोग किया है जो कि मुझे नहीं करना है। हम कहेंगे आई मिस हर कंपनी। आई मिस हर कंपनी का मतलब होता है मैं उसका साथ मिस करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट केस। Gerund is used after adjective adjective. In such cases, never use possessive pronoun or adjective case of pronoun। तो इसका मतलब है कि gerund का प्रयोग जब भी हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसका यूज हम हमेशा possessive adjective के बाद करते हैं, ना कि possessive pronoun के बाद। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं possessive adjective और possessive pronoun के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो gerund का प्रयोग हमेशा ही possessive adjective के बाद होता है, मतलब माई, हिम, हिज, देयर और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ माइन विनिंग द मैच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइन का प्रयोग किया गया है जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज ना करके हमें करना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज। तो इसका सही जवाब है आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। तो इसके बाद हम देखेंगे शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर्स डूइंग वेल इन द एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर्स का यूज किया है, यहाँ पे हर्स का यूज नहीं होगा क्योंकि उसके बाद डूइंग का प्रयोग किया गया है। डूइंग एक जिरंट है, शायद आपको जिरंट के बारे में नहीं पता होगा, तो इस केस के बाद में जिरंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसका सही जवाब है शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जाम। यहाँ पे हर का प्रयोग होगा। तो उसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल और। ही श्योर माइंड हेल्पिंग अदर्स। तो यहाँ पे माइंड का प्रयोग किया गया। यहाँ पे माइंड का प्रयोग ना करके हमें क्या प्रयोग करना है? बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो, माई।
शी इज श्योर माई हेल्पिंग अदर्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट केस, इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड इट डिनोट सेपरेट individual or a division it is showing among a member, it is considered plural and hence plural pronoun and plural adjective or pronoun. They, them, their, theirs, themselves are used with them. तो इसका मतलब हुआ जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम नाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं और वहां पर सेपरेशन या इंडिविजुअल या डिवीजन की बात होती है, मतलब अगर वो कलेक्टिव नाउन के जो हम बात करते हैं कि उनके जो भी डिसीजन है कुछ भी अलग अलग डिवाइड करके उन कलेक्टिव नाउन की बात होती है, तो वहां पर हमें प्लूरल पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दे, देम, देयर, देयर, देमसेल्फ। ये सभी प्लूरल पॉजिटिव होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन अकॉर्डिंग टू नाउन, जहां हम पढ़ चुके हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग किया गया और इट्स हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड की बात हो रही है, तो जब भी डिवाइडेड की बात होती है, अलग अलग करके अगर हमें कुछ पता चलता है सेंटेंस से कि वो डिफरेंट है या डिवाइड है, तो वहां पर हमें प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ से इट्स को हटा के हम यहाँ पे यूज करेंगे देयर का। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द जूरी हैज डिक्लेयर्ड हिज डिफरेंट डिसीजंस। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे आप कि एक जूरी है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया। तो हिज अकॉर्डिंग टू नाउन ये करेक्ट है, लेकिन अगर वो डिक्लेयर जो कर रही है वो डिफरेंट डिसीजन डिक्लेयर कर रही है, अलग अलग डिसीजन डिक्लेयर कर रही है, तो वहां पर हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए। द जूरी हैव डिक्लेयर्ड देयर डिफरेंट डिसीजन। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट केस। इफ टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, plural noun and plural adjective they, them, their, theirs, themselves are used। जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हो तो उनके लिए हमें प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। तो आप याद रखेंगे, तो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हो तो उस केस में हमें प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। राम एंड श्याम डू हिज वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम और श्याम के लिए हिज का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन है राम और श्याम, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना है। हमारा प्लूरल प्रोनाउन होगा देयर, तो सही आंसर हमारा बनता है राम एंड श्याम डू देयर वर्क। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट केस। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय and if an article is used before the first singular noun, it denotes one person or thing. Here singular pronoun and adjective he, him, his, himself will come for human being and itself will come for non-living things। तो इसका मतलब होता है जब दो नाउन या प्रोनाउन दो आर्टिकल और एंड के साथ जुड़े हुए हो, तो उस केस में अगर हम किसी मानव जाति के बारे में बात करते हैं तो हमें वहां पर जो प्रोनाउन यूज करना होता है वो सिंगुलर यूज करना होता है। और जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर प्रोनाउन इट, इट्स, इट्ससेल्फ का प्रयोग करना होता है। तो ध्यान देंगे ह्यूमन बीइंग के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, और वस्तु के लिए किसी चीज के लिए इट्ससेल्फ का प्रयोग करना होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है, जबकि ये एंड के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल यूज किया गया है वो फर्स्ट वाले नाउन के साथ किया गया, सेकंड वाले के साथ नहीं किया गया है। तो द सेक्रेटरी, तो इस केस में यह एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग ना करके हमें हिज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट केस। व्हेन ईच, एदर, नेदर, एनीवन, एवरी इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड एज द पॉजिटिव केस। अगर कोई सेंटेंस ईच, एदर, नेदर, एनीवन, एवरी से शुरू होता है तो उस केस में थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पता है थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड होता है वो होते हैं ही, हिम, हिमसेल्फ। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज। तो यहाँ पे नेदर का प्रयोग किया गया है और दो ब्रदर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन तो उस केस में हमें सिंगुलर थर्ड पर्सन के जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने भी बताया यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, तो हमारा
थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड है वो है हिज, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। नेदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट हिज लगेज। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ईच वन इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली।